किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? महाराष्ट्र में सीटों की संख्या समान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। गुजरात में 11 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटों की संख्या है। संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? 3 माह। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम 3 माह का अंतर होना चाहिए। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? अनुच्छेद 275। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 का संबंध जीएसटी से है। संपूर्ण भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2015 को लागू किया गया था। विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। विधि का शासन संबंधित प्रावधान को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नेपाली। नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। यह भारत के रामसर स्थलों की सूची में 39वें स्थान पर है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। विश्व बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है।
मानसून वन बायोम का विश्व बायोम में सबसे कम तापांतर मानसून वन बायोम में पाया जाता है। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। मानवीय बस्तियों से भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया था, इसका संबंध किससे है? शिक्षा से। मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया, इसका संबंध शिक्षा से है। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? भारत और ब्रिटेन। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया गया। किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। विज्ञान महोत्सव भोपाल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पी, क्यू, आर और एस। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 27 दिसंबर। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? थाईलैंड ने। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया। सत्रहवीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 13वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शांतो पाओ को। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित शांतो पाओ को किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में। जी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया जाएगा। जी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश में। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप जीता? फ्रांस। अर्जेंटीना ने 22वां फीफा विश्व कप फ्रांस को हराकर जीता। 22वां फीफा विश्व कप 2022 में आयोजित किया गया था। 22वां फीफा विश्व कप 2022 में कतर में आयोजित किया गया था। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? केरल से। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध केरल से है।
कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ, उपयुक्त सभी। कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? शेन वॉटसन। विनिंग द इनर बैटल के लेखक शेन वॉटसन हैं। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई थी? 23। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल 23 झांकियां प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। काशी तमिल समागम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। फूल प्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई? अमेरिका। मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अजय बंगा। मई 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा को नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? श्री कपिल कपूर। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी की शुरुआत हुई। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? 14,500। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। केलकर समिति करों के सुधार से संबंधित है। एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सुखमय चक्रवर्ती समिति मुद्रित प्रणाली पर पुनः विचार से संबंधित है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? 2011-12। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह र को किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह र को 2010 में अपनाया गया था। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह र को डी उदय कुमार ने चिन्हित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 4। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 8वीं। मिड डे मील योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक था।
मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, यह कथन सत्य नहीं है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र 1 बार बेलगांव में 1924 में किया था। संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? रामानंद के। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। भारत में अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? 1878 में। भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? बॉम्बे मिल हेड एसोसिएशन। भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हेड एसोसिएशन था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड को। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था। अरुणडेल समिति का संबंध है विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। अरुणडेल समिति का संबंध विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु है। किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? हरि विजय सूरी को। अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि हरि विजय सूरी को दी गई थी। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख में। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की? अहमदनगर जेल में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में किया था। मोंडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मराठों के। मोंडी लिपि का प्रयोग पहली बार मराठों के लेखों में किया गया था। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? आपातकालीन कर। मौर्य काल में प्रणय आपातकालीन कर था। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? शाकल। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? 1918 में। बिहार में चंपारण कृषि कानून को 1918 में पारित किया गया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं मृतजीवी। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे मृतजीवी कहलाते हैं। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए। केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 3 तथा 4। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? गलसुआ। गलसुआ प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है।
ऑक्सीशोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह कथन सत्य नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था: कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक बल्यों की संख्या को गिनकर किया जाता है? जाइलम ऊतक। निम्न में से कौन सी संवहनीय क्रिप्टोगेम्स पादप है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट एक संवहनीय क्रिप्टोगेम्स पादप है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे से संबंधित रोग होता है? हड्डी। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण हड्डी रोग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 प्लूटोनियम 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 148। प्लूटोनियम नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ता है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है क्लोरीन। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है ZnCO3। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र ZnCO3 है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। H2SO4 का परमाणुकता कितना होता है? 7। H2SO4 का परमाणुकता 7 होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा अधिक। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होता है। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा
पश्चिमी विक्षोभ से होती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में, पतझड़ वन राजस्थान में, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3, 2, 1 और 4। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी। जीवाश्म ईंधन लकड़ी नहीं है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य देशांतर मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। अगुलुहा जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की अगुलुहा जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली धारा है। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है 76 वर्ष। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। हेली धूमकेतु अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था तथा अगली बार 2062 में दिखाई देगा। विश्व ग्लोबल के निर्माता है मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोबल के निर्माता मार्टिन बेहम है। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? जयतीर्थ राव। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक जयतीर्थ राव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है तथा सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास, कीट, मेंढक, सर्प और गरुड़। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम घास, कीट, मेंढक, सर्प और गरुड़ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।